शर्ट पे गा सकते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह ही तैयार होके क्यों बैठ की आज। तो जी आज है हमारे घर में फंक्शन, हमारे घर में आज जातर। तो यहाँ पे आ रहे आज देवता चतुर्मुख जी मेलन, तो उनकी यात्रा है आज हमारे घर में। और जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में आज पहला ही फंक्शन है। तो मैं सबसे लास्ट में रेडी हुई हूँ, सारे नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। तो मैं अब जाके रेडी हुई हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी कुल देवता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी मौसम इतना खराब था। एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही थी और 25 तारीख तक तो बारिश ही दी हुई थी, और आज भी 60% बारिश दी हुई थी। पर हमारे कुल देवताओं की कृपा से आज एकदम से धूप लगी है और एक भी क्लाउड नहीं है। तो मैं सभी देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले उनकी वजह से आज मौसम भी साफ है, और देवता चतुर्मुख मेलन का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से आज वेदर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद बिल्कुल किसी को भी नहीं थी कि आज वेदर ठीक होगा, क्योंकि कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, परसों भी। तो आज है 19 जून, तो आज है हमारे घर में फंक्शन। तो गाइज आप भी आ जाइए। तो मैं आपको अब ले चलती हूँ बाहर के नज़ारे में कि क्या क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है, क्या क्या प्रेपरेशन चली है। जो देवता जी है वो तो 10-11 बजे तक पहुँचेंगे हमारे घर में। तो अभी खाना बनाने की प्रेपरेशन चली हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आज वेदर बिल्कुल साफ है, एकदम से धूप लगी है और एक भी क्लाउड नहीं है आसमान में। और यहाँ पे हमने नीचे तरपाल लगाए हैं। जो देवता जी है वो यहीं पे बैठेंगे नीचे। तो ये यहाँ पे हमारे गांव की लेडीज रोटियां बना रहे हैं, और इधर एक बहू सुई कर रहे हैं। यहाँ पे बन रही है रोटियां। अब बोलो, मैं पहले तो इतने इतने जुबान चल रही थी आप लोगों की, अब नहीं चल रही है। अब चलाओ जुबान है। यहाँ पे यंग सिटीजन, इधर है सीनियर सिटीजन बैठे आराम से। ये सारे हमारे सीनियर, ये भी अब सीनियर में ही आ गए। ये सारी दादियाँ लगती है, ताई भी है, और ये बैठे हुए आराम से। नए नए को नीचे रोटी बनाने लगाया हुआ है। और यहाँ देखो गाइस, इतनी यंग लेडी दादी लगती है। अब सोचो, अब दादियाँ ही मेरी इतनी यंग यंग है। तो यहाँ देखो इतनी स्मार्ट सास मेरे, इतनी यंग ये तभी तो बोल रही हूँ, अब दादियाँ इतनी यंग यंग है। सोचो अब ये भी यंग है, यंग 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 सबसे बुजुर्ग नहीं, सबसे यंग सा दादी की ना। कोई यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं, कोई रोटियां बना रहे हैं। तो पहाड़ों में जब भी फंक्शन होता है तो गांव की सारी लेडीज़ इसी तरह से इकट्ठे होकर रोटियां बनाती है, और जो जेंट्स लोग होते हैं वो बनाते हैं धाम, जो खाना बनता है। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं जेंट्स वाले मेस में, जहाँ पे धाम बन रही है आज की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे गांव के जितने भी जेंट्स हैं वो सारे मिलकर खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे गांव में ऐसा ही होता है, सारे मिलकर काम करते हैं। तो जो आपको अभी कड़ची घुमाते हुए दिख रहे हैं, ये है हमारे गांव के मेन शेफ़। ये दोनों मेरे चाचू ही लगते हैं, ये बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो आपको भी अगर टेस्टी टेस्टी खाना खाना है तो आप इनके लिए बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। अब धीरे धीरे गेस्ट आना भी शुरू हो गया है। तो आज के हमारे पहले गेस्ट है मामू, ये है बुआ के पति फूफा जी। ये है सबसे बड़ी वाली बुआ, छोटी बुआ। इनको तो आप देखते ही रहते हैं मेरे ब्लॉग में। ताई, नानी, नानी मेरी तो नानी लगी है ना। ये है मेरे फादर इन लॉ के मामी जी। शाबाश शाबाश, खड़े खड़े पंजा लड़ा रहे। इधर देखो। तो ये यहाँ पे आज हमारे पतिदेव, जो बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल एंटायर में है, कोट गड़ू की ड्रेस, कुर्ता एंड पजामा एंड स्लूका। हेलो कर भाई तुम्हें। और मोहित ग्रेग भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे प्याज टमाटर काटने की ड्यूटी दी हुई है बॉयज़ को, और जो सीनियर सिटीजन वो बना रहे हैं खाना। हाय करो ऐसे, राधे राधे। ऐसे कैसे हो आप सब? तो एक छोटा जैसा कोट गड़ू।
क्या ढूंढ रहा है पता मेरे को। मेरी जेठानी ये है, मेरे ताऊ जी जो रहते हैं पंजाब में राजपुरा में। है सबसे खतरनाक ताऊ। इसका नाम शिवांश है। शिवांश, दोनों का दो शिवांश इकट्ठे हो गए अब। उसका नाम शिवांश, उसका भी। और ठीक है साइशा, हाँ जी, दोनों के पिक साथ में ले। हाँ दोनों ने पहनी है ना ड्रेस, छोटी छोटी वाली। 11:30 के बाद बुलाया जी। ये बाबा मेरे को बचा ना, उनको मेरे को बोल रही है कहां थे हमारी नूर की मामी को ये तो जो बाहर जो ये जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बैठेंगे हमारे देवता जी। तो मम्मी यहाँ पे गोबर की लिपाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिपाई करनी पड़ती है गोबर की, तो इसके ऊपर देवता जी विराजमान होंगे। गोबर और गौमूत्र सबसे शुद्ध होता है। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं देवता जी के वेलकम करने के लिए। क्या है आपके हाथ में? तो ये है इसमें गौच और गंगा जल, और ये है जूब जो कि बहुत ही पवित्र होती है। तो ये सारी मेरी सासू माँ चलो और ये जेठानी में तो सबके हाथ में यही है। यहाँ पे देवता जी के लिए हमने रास्ता पवित्र करके लाना है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और देवता जी आने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि उस गांव में किसी की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे देवता 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँचेंगे और हम यहाँ पे आए हैं आधे रास्ते तक देवता जी का वेलकम कर रहे हैं। और हमारे हाथ में है गंगा जल, गौंच और जूब। आगे आगे से हम चलेंगे रास्ते में, ये डालते डालते, और पीछे से देवता जी आएंगे। तो हम यहाँ पे आए हैं नाग देवता जी के मंदिर तक। तो यह है हमारे कुल देवता नाग देवता जी का मंदिर। जय हो नाग नानू। और आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने आज मौसम इतना साफ रखा। और ये रहा सामने मेलन गांव जहाँ से देवता जी आ रहे हैं। और यहाँ पे हम वेट करते हुए देवता जी का। तो फाइनली गाइस देवता जी हमारे बीच पहुँच गए हैं। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती हुई। तो सबसे पहले देवता जी हमारे कुल देवता नाग देवता से मिलने चले गए हैं। तो देवता जी हमारे घर में पहुँच गए हैं। तो हमारे यहाँ पे जब देवता जी डांस करते हैं तो हम उनके ऊपर फूल और मोरी डालते हैं। इनको शर्म भी नहीं है गाइस, जूस पी रही है और मुझे पूछ भी नहीं रही है। तो बनता है जाइए शर्म भाभी करे। हम तो खाने पीने ही आए हैं। हाँ माई के तो खाने पीने ही आते जब हैं। बुलाए हैं तो फिर खाने पीने ही आए हैं। तो अभी चली है सबकी जूस पार्टी। तो देवता जी की पूजाई हो गई है, तो अब खाना खाना है। क्या खा रहे तुम? अच्छा फोन देख रहे। देखो गाइस यहाँ पे जूस पी रहे और सामने इनका फोन चला हुआ। वाह 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 वाह। यहाँ पे साहिल, ग्रेग और मेरे पति की अपनी बातें चली है, पता नहीं क्या बातें हो रही इनकी। तो अब देवता जी की पूजा हो चुकी है, तो कुछ लोग अब यहीं पे रेस्ट कर रहे हैं और आधे लोग अब खाना खाने चले गए हैं।
तो यहाँ पे अभी सभी का लंच हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो लंच के लिए थोड़ा सा लेट हो गया है। लंच तो काफ़ी पहले बन के रेडी हो गया था, क्योंकि देवता जी लेट आए तो पूजा भी लेट हुई। तो जब तक देवता जी की पूजा नहीं होती तब तक कोई भी खाना नहीं खाता। तो गाइस, पहाड़ों में खाना इस तरह से बैठ के खाया जाता है। तो आपको ये सिस्टम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खाना पीना खा के लंबे पड़ रहे हैं, इसलिए नाचे नीचे। हम एक शर्त पे ला सकते हैं, बोल क्या बजाना आपको पड़ेगा। मुझे तो बजाना ही नहीं आता गाइस, मुझे तो। और ये देखो यहाँ एक मर्द औरतों के बीच पड़ा हुआ और बुआ फोन में फंसी है खाना खा के। एक बुआ नहीं, एक ननदिया है जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सुला रही है, प्रैक्टिस अभी से कर रही है। यहाँ भी है यार छोटी छोटी ननदे, ये भी एक ननद है, एक सबसे छोटी ननद है। ये भी गाइस अब इतनी, ये भी मेरी ननद है। हाँ बोलो अब, बोलो मेरे को भी बुलाओ, मेरे को भी लो। हाँ आगे बोलो। सबसे बड़ी ननद, सबसे बड़ी ननद रिका दीदी। ये भाभी खराब है, ये भाभी अच्छी है। नहीं खराब है, ये बहुत खराब है। पता है इनको शाम को खाना किसने देना है ना। भाभी अच्छी है, अरे अभी है मामी देने वाली, भाभी है पहाड़ में। भाभी अच्छी है ना, ये भाभी तुमने भेज देनी वापस। नहीं रखनी नहीं हमने। नहीं बोला भाभी गो बैक। हाँ चल अभी नारा कुछ करो भाई, चलो डांस करने दो। डांस कोई अभी कर ही नहीं रहा स्टार्ट, बाजा नहीं बजाती, बाजा बजेगा तब। अभी गाइस सारे चाय पीने में बिजी है। ऐसे नहीं बच्चा ही नहीं जा को बड़े कोई कोई नहीं नहीं ठीक है, चाय पीना मैं भी नहीं ठीक है, इतनी भी ठीक है। थोड़ा किनारे हो तो आ रहा है, थोड़ा जी नहीं यार। इधर आया थोड़ा चाइनीज वाला।
अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो अब देवता जी के जाने का टाइम हो गया है। तो अभी तक यहाँ पे बहुत अच्छी जातर लगी थी, नाटी लगाई सबने। तो अब देवता जी को यहाँ से विदा करते हैं। ये गाइस आपको सामने मेरी बुआ दिख रही है जो आज घर में ही है, वहाँ से हाय कर रही है, ये पेड़ों के बीच में। अब देवता जी हमारे घर से जाने वाले हैं। तो देवता जी के जाने से पहले यहाँ पे जो देवता जी का बाजा आया हुआ है उनकी पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रहे हैं। मेरे हाथ से मेरे से भी आ रही, चिट्टे उड़े पड़े हुए सबको। मेरी गाय का। तो अब देवता जी चले गए और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है देवता जी के जाने का। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा विदाई का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे मेरा भाई, तू भी अभी निकल रहा, अभी तो वापिस आएगा ना। ठीक बाय 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 सबको। अब कहाँ चली बुआ? अभी आई बुई, चल पड़े फ्रेश बुआ। ये भी बुई लगती है। तो देवता जी के जाने के बाद अब जाके गांव की लेडीज़ को रेस्ट करने का मौका मिला है। सुबह से ये चपातियाँ बनाने में, बर्तन धोने में बिजी थे। तो अब यहाँ पे हो गई इनकी चाय पार्टी। और यहाँ पे खाना भी बहुत सारा बचा हुआ है। तो गांव में ऐसा होता है कि अगर खाना बच जाता है तो उसको इधर उधर बांट देते हैं पूरे गाँव में। बाय गाइस। तो गाइज ये दोनों सबसे नज़दीक वाली जाइया, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है दोनों। तो ये फायदा उठा रहे हैं, सबसे लेट जा रहे हैं मजे से नाच नूच के, मजे लेके नजदीक शादी करने के फायदे कितने हैं, बहुत सारे। बराबरी में रहते हैं हम लोग। जितना टाइम जब आते भी साथ है और जाते भी साथ है। बस यहाँ से हमारे को थोड़ा ये होता है, एक उधर दूसरी उधर, एक जरोल की तरफ दूसरा मेजोरिटी की तरफ। ठीक है, बाय बाय बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो आज का जो हमारा फंक्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा। देवता जी भी चले गए हैं
और जो सारे गेस्ट थे गांव वाले थे वो भी जा चुके हैं। तो देवता जी की कृपा से आज मौसम इतना अच्छा रहा, पूरा दिन धूप लगी थी, बहुत मस्त रहा मौसम भी। और ना किसी को खाना कम हुआ, खाना भी सबको हुआ, और खाना इतना ज़्यादा बचा हुआ है ना, सबको बांट दिया पूरे गाँव वालों को, और अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो देवता जी की हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग हुई कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई, बहुत अच्छे से हुआ फंक्शन। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।